अस्सलाम फ्रेंड्स जो आज आपके पास टॉपिक है वो है यंग मॉड्यूल्स क्या होता है। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है कि द रेशियो ऑफ जो है ना स्ट्रेस। ठीक है, रेशियो किसकी? स्ट्रेस की और टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं हमारे पास यंग मॉड्यूल्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब बेटा आपने स्ट्रेस अप्लाई की है तो कितनी उसकी चेंज इन लेंथ टेक प्लेस हुई है, दैट इज नोन एज यंग मॉड्यूल्स। ठीक है, यंग मॉड्यूल्स हमारे पास स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेटा एज वी नो दैट जो चेंज इन लेंथ वो होता है एल माइनस एल नॉट। स्ट्रेस हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, फिर होता है हमारे पास एफ ओवर ए। ये होता है ना हमारे पास, जो होता है ना हमारे पास कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल एल ओवर एल नॉट। बेटा वाई था हमारे पास स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेटा स्ट्रेस आ गया फोर्स ओवर एरिया। बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने उल्टा कर दिया ना, यानी एल नॉट ऊपर आ गया और डेल के पास क्या आ गया, नीचे बेटा के पास आ गया। ठीक है, और एक मिनट। ठीक है बेटा, ये आपके पास जो है ना नीचे आ गया। बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया यंग मॉड्यूल्स का कि वाई एल नॉट डिवाइड बाई ए डेल एल। कहता है एस आर यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूल्स क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्केयर होती है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ जो है ना टेबल बना हुआ है कुछ चीज़ों के बेटा यंग मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। बेटा आपके कोर्स में शामिल नहीं है तो बेटा पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, ये बेटा एग्जाम्पल 7.7 आपके कोर्स में शामिल है। बेटा दफा रीड कर लीजिएगा। इसमें कह रहे हैं कि स्टील वायर 1 मीटर लॉन्ग। बेटा स्टील की वायर इसकी लेंथ का दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, इसका एरिया दिया हमारे पास 5 -5, बट एरिया भी दिया हमारे पास। ठीक है, और कह रहे हैं स्ट्रेच थ्रू 1 मिलीमीटर, जो है डेल एल वो बेटा दिए 1 मिलीमीटर या 0.001 मीटर। फिर फोर्स हमने अप्लाई किया 10,000। फाइंड यंग मॉड्यूल्स। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास वाई एफ डेल एफ एल नॉट ओवर ए डेल एल। मैंने वैल्यू पुट की है, एफ है 10,000, एल नॉट 1 थी, ए बेटा 5 -5 था, मतलब बेटा 0.01 थी, तो हमारे पास इसकी यंग मॉड्यूल्स बेटा आ गई है। बहुत आसान टॉपिक था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। रेशियो होती है हमारे पास स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज नोन एज यंग मॉड्यूल्स। ओके बेटा, और ये बेटा हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया। अब बेटा ये जो आपके पास है ना एमसीक्यू बेटा टॉपिक हमारे पास है आप। ठीक है बेटा, आपके मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ, जिन बच्चों के बुक के मार्क नहीं हुए या किसी गलत मार्क हुए हैं बेटा, वो यहाँ से अभी देख के जो है ना वो सही मार्क कर लें। बेटा मैं एमसीक्यूज जो शामिल हैं कोर्स में वो भी करवा रहा हूँ, जो शामिल नहीं है वो भी करवा रहा हूँ। बेटा एमसीक्यूज 10-12 होते हैं बेटा, ये आप याद कर लीजिए करें। ठीक है, क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। बेटा किस स्टेट में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं, अपनी पोजीशन लीव नहीं करते। बेटा वो पता है आपको क्या होती है, वो सॉलिड। ठीक है, सॉलिड बेटा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट, कैन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द लेटेस्ट वन। बेटा सबसे लेटेस्ट कौन सा है, बेटा वो एल्यूमिनियम है, बिकॉज डेंसिटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, पास्कल, एंड विच इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन मेरे पास है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर थर्ड देखें, थर्ड आपके कोड में शामिल नहीं है। ठीक है, कि बैरोमीटर कितनी होती है लेंथ हमारे पास वाटर बैरोमीटर की। ठीक है, वाटर बैरोमीटर ऑलमोस्ट बेटा होता है 11 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बट ये भी हमारे शामिल नहीं है कोर्स में। बट इसका ऑप्शन हमारे पास है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ठीक है, सब बी ऑप्शन हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। नेक्स्ट देखिए हम लोग 6 देखें हम स्कूज, the density of substance can be found with the help of बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर हम लोग डेंसिटी कर सकते हैं फाइंड बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बट नेक्स्ट आप देखें 7 एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ और पता था कि स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। बेटा इसका बी ऑप्शन हमारे पास है कि स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन इक्वल टू अ कांस्टेंट। बट नेक्स्ट देखें हम स्कूल नंबर 8 में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले में कह रहे हैं विच ग्राफ डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, हुक्स लॉ। बेटा कौन सा ग्राफ हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, बेटा वो सी है। ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें जो स्ट्रेट लाइन होती है नहीं होता, बस सी ऑप्शन बस इसका। विच ग्राफ गिव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, बेटा अगर जो है ना हमारे पास जिसमें स्ट्रेन सबसे कम होगी बेटा वो डी वाले में, डी वाले में स्ट्रेन क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, सॉरी बेटा ये जो है ना ए वाले में। ठीक है, स्ट्रेन बहुत कम है, फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है। ठीक है, बेटा इसमें क्या है बेटा, इसका ए ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, विच ग्राफ गिव द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ, बेटा लार्ज वैल्यू होगी डी होगा बेटा बस। ठीक है, लार्ज का डी है। ओके बेटा, फिर जो हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटा, इस जो है ना वो शामिल जो है बेटा वो आपके पास 7.4 है पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा पेपर में शामिल है। ठीक है बेटा, इसमें कह रहे हैं कि बेटा एक दफा मैं पूछता हूँ आप लोगों से, बेटा किसी बच्चे को एमसीक्यूज में कोई मसला है बेटा मुझे बताएं, मैं दोबारा से बताता हूँ एमसीक्यूज में। इफ एनीवन हैव एंड इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज बेटा अपना हैंड रेज करें, आप मुझे बताएं बेटा, मैं आपको जो है ना वो उसका दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज बेटा प्लीज रेज हैंड, मैं आपको बताता हूँ।
यस अब्दुल मोइज खान, और बेटा हैंड रेज किया। सर सर ये 9th और 10th दोबारा रिपीट करवाएं, ओके इसलिए। बेटा मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा। यस बेटा 9 और 10। बेटा 9 में कह रहे हैं कि विच ग्राफ गिव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा किस में जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही स्मॉल होगा। बेटा अगर आपको याद हो ना, मैं बेटा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। बेटा आपके पास एफ, आपने बेटा पढ़ा था हमारे पास एफ क्या होता है। बेटा आपने पढ़ा था स्ट्रेस, सॉरी मैंने पढ़ा था स्ट्रेस क्या होती है। मैंने कहा था स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन बेटा। ठीक है ये बस बेटा एस मतलब एस टी मतलब स्ट्रेस है, और नीचे बेटा स्ट्रेन होगा। ठीक है हमने पढ़ा था इसकी रेशियो बस क्या होती है, इट इज रेशियो कांस्टेंट। अब बेटा देखें अगर हम लोग बेटा फोर्स स्ट्रेस होती है बेटा हमारे पास ना, कितनी हमने बेटा फोर्स अप्लाई कितने एरिया के ऊपर, बेटा स्ट्रेन होती है कितनी हमने लेंथ चेंजिंग उसकी हुई है। बेटा अब जो ना हमारे पास ग्राफ जो है, जो बेटा आपके पास ग्राफ है ना सेकंड वाला, बेटा 1 मिनट आप खोल कीजिएगा। ठीक है मैं दोबारा स्पेल कर रहा हूँ इसको, बस 1 मिनट होल्ड करें आप लोग। तो ये जो ना ग्राफ आपके पास जो है ना, बी वाला ग्राफ जो है, वैसे आपको आ रहा होगा। बेटा इसमें देखें ना आपके पास ए वाला ग्राफ, बेटा ए में देखें एक्स क्या है, बहुत ही कम मूव हुआ है बेटा, फोर्स की ज्यादा अप्लाई हुई है। हम बेटा फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है तो मतलब इसमें जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट का बेटा बहुत ही स्मॉल होगा बेटा, इसका एक हमारे पास है बेटा इसका। ठीक है तो 10 वाले में कहना है विच ग्राफ गिव द लार्जेस्ट, लॉग इसमें हो रहा है, यहाँ बेटा फोर्स कम अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन ज्यादा हो रही है, तो डी बेटा इसका आंसर ऑप्शन है। ओके बेटा अब्दुल मोइज खान। यस सर, ठीक है, थैंक यू। ओके चलिए बेटा अभी हम लोग बेटा पढ़ते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बेटा 7.4 देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन, कहना व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, व्हाट इज एस आई यूनिट। बेटा डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि कितनी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितने एरिया के ऊपर, तो फोर्स अप्लाई सॉरी डेंसिटी में आपने पढ़ा हुआ है कि जो है ना द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना बेटा मास है कितने वॉल्यूम है। तो बेटा वॉल्यूम जो होता है ना बेटा मीटर क्यूब होता है, बेटा मास होता है केजी, तो यूनिट की वजह से क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब, इट्स एस आई यूनिट। तो बेटा आप इसका आंसर लिखें। सबसे पहले आप देखेंगे डेफिनेशन डेंसिटी की, लिखेंगे डेंसिटी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, लिखेंगे इसका फार्मूला की डेंसिटी होती है मास और वॉल्यूम, फिर लिखेंगे इसका यूनिट लिखेंगे आप लोग केजी पर मीटर क्यूब। ओके बेटा तो बेटा हमारे पास बेटा 7.5 शामिल नहीं है, बेटा 7.6 देखें आप लोग, एंड डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपने डिफाइन करना है कि टर्म प्रेशर, सॉरी डिफाइन टर्म प्रेशर। मेरा प्रेशर क्या होता है, मैंने कहा था प्रेशर क्या होता है, कितनी आप लोग फोर्स लगा रहे हैं कितने एरिया के ऊपर, द फोर्स एक्जेक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया दैट इज नोन एज प्रेशर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है तो बेटा यूनिट इसका होता है हमारे पास पास्कल विच इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी बेटा आपने एमसीक्यू में भी किया। बेटा 7.8 9 10 11 12 13 ये बेटा कोई भी शामिल नहीं है आपके ना। बेटा अभी आप लोग आ जाए पास्कल लॉ के ऊपर 7.15 के ऊपर, ये बेटा आपके पास शामिल है कोर्स में। बेटा पास्कल लॉ क्या था, हमने कहा था कि अगर हम लोग जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर क्या होगा इक्वली ट्रांसमिट होगा टू ऑल द पार्ट्स विदाउट एनी लॉस, दैट इज द पास्कल लॉ। ओके बेटा नेक्स्ट बेटा देखिए हम लोग 16 एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस में आपने पढ़ा था कि दो स्टैंडर्ड्स आप लोग लेते हैं, एक का होता है स्मॉल एरिया, एक होता है लार्ज एरिया। आप लोग फिट करते हो उसको डिफरेंट सिलेंडर से, ठीक है हैविंग एरिया कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। बेटा आपने जिसको करना होता है कंप्रेस, उसको रखते हो आप लोग लार्ज एरिया के ऊपर। फिर आपने स्मॉल एरिया में फोर्स अप्लाई किया है, वो फोर्स क्या इक्वली ट्रांसमिट हुई है। फिर हमने कहा था जो रेशियो ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, वो बेटा होती है ग्रेटर देन 1। बेटा हम लोग स्मॉल फोर्स से बड़ा काम हम लोग बेटा करते हैं। फिर आपको कल मैंने समझाया था हाइड्रोलिक प्रेस। ओके बेटा 7.17 देखें, क्या ना व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी क्या होती है। बेटा आपने कहा था कि कितना बेटा हम लोग अगर हमने बॉडी को स्ट्रेस अप्लाई किया, और जब बेटा अगर हमने स्ट्रेस जब रिमूव किया तो बॉडी अपनी उसकी हालत में वापस आ गई है। ठीक है बेटा हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया एंड बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन इट हैव सम इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा ये आपने कल पढ़ा था। इसके बाद 17 पॉइंट जो है बेटा हमारे शामिल है कोर्स में 22 क्वेश्चन। 7.22 बेटा क्वेश्चन शामिल है व्हाट इज हुक्स लॉ। आपने कल पढ़ा था कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज हुक्स लॉ। ठीक है बेटा हमने कहा था हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स, सॉलिड्स हो लिक्विड हो या गैसेस हो। तो बेटा व्हाट इज मीन बाय द टर्म इलास्टिक लिमिट, हमने कहा था ये वो लिमिट है जब बेटा बॉडी जो है ना उस लिमिट के अंदर बॉडी अपनी वापस आ जाएगी उसी पोजीशन में।
अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो बेटा बॉडी अपनी उसी हालत में वापस से नहीं आ सकती। ठीक है बेटा, दैट लिमिट इसका इलास्टिक लिमिट। बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से, बेटा मुझे बता दें। फिर आज हमने यही करना था, यंग मॉड्यूल्स करना था, एमसीक्यूज किए और एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम रिलेटेड दैट टॉपिक्स, फिर अपना हैंड रेज करें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन बेटा पता कर लूंगा और आपको बेटा उसके जवाब दे दूंगा। यस बेटा, किसी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड बेटा, एमसीक्यू से रिलेटेड या यंग मॉड्यूल्स को आज हमने रीड किया उससे रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो शामिल हो कोर्स में, बेटा मुझे बता सकते हैं आप। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड बेटा मुझे बताएं, अदरवाइज बेटा मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, यस बेटा अब्दुल्ला इमरान, आपने माइक ऑफ ऑन किया, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम आपको है। बेटा किसी को मसला है बेटा मुझे डिस्कस करें मेरे साथ। नो सर, कोई मसला नहीं है, आप पास ओके क्लियर है। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। फिर क्लास अब खत्म हो रही है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।